बिहार राज्य आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर के तले 12 जुलाई से एवं बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ, संबद्ध बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के द्वारा 18 जुलाई से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, पहले हम आपको इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वैक्सीन कुरियर होता क्या है। वैक्सीन कुरियर वह शख्स है जो वैक्सीन को बक्से में लेकर 6 बजे सुबह निकलता है अस्पताल से और टीकाकरण केंद्रों पर जाता है और बीच में दवा घटता है तो फिर आता है, दोबारा जाता है और उसके बाद 5 बजे रिपोर्ट लेकर के वह आता है। उसको हफ्ता में मात्र 2 दिन काम मिलता है और उसकी मजदूरी 90 रुपया रोजाना है। ये जान करके आप सभी साथियों को घोर आश्चर्य होगा और बिहार की जनता को भी घोर आश्चर्य होगा। यानी ये 90 रुपया रोज, हफ्ता में 2 दिन, महीना में 8 दिन, 720 रुपया के लिए 2005 से अभी तक अपनी जवानी को ये गंवा रहा है, लेकिन बिहार के बच्चों का टीकाकरण करा रहा है। इसलिए हमारी मुख्य मांगे हैं कि इनको 30 दिन काम उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जो 90 रुपया मिलता है वो 500 रुपया दिया जाए प्रत्येक बक्सा। आरोग्य दिवस का 300 रुपया और यदि इनका एक्सीडेंटल डेथ होता है ड्यूटी के दौरान तो इनको 4 लाख रुपया का अनुदान, जो आम आवाम को भी दिया जाता है, वो 4 लाख का अनुदान इनको दिया जाए। साथ ही साथ इनको ESI का कार्ड दिया जाए ताकि इन लोगों का इलाज हो सके। इनको BPL कार्ड बनवाया जाए, इनको 35 किलो मुफ्त अनाज दिया जाए, इनको इंदिरा आवास बनाया जाए। जो सुविधा सरकार अन्य लोगों को देती है वो सुविधा प्राथमिकता के आधार पर कुरियर को दिया जाए। हम लोग 18 जुलाई से हड़ताल में हैं और हम तब तक हड़ताल में रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। आज महीना भर हो गया, क्या लग रहा है विश्वनाथ जी की आपकी जो मांग है सरकार देने में असमंजस हो रही है क्या? उसको ऐसा लग रहा है क्या? सरकार को मांग देने और नहीं देने में ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस वर्ग की है और सरकार का वर्ग चरित्र क्या है। भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों का वर्ग चरित्र मजदूर विरोधी है। उसमें भारत की सरकार मजदूर विरोधी के साथ साथ सांप्रदायिक कारपोरेट का गठजोड़ है और बिहार की सरकार का अफसरशाही के साथ गठजोड़ है। इसके कारण हमारा मांग नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, राज्य उपाध्यक्ष CITU। हमको कहना है कि 12 तारीख से बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इन्होंने 17 तारीख को पूरे बिहार में सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन किया और 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 14 सूत्री मांगों को लेकर अभी विश्वनाथ बाबू जैसे चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि इनकी मांग, इनको सुबह 6 बजे से सुबह शाम 7 बजे तक ये वैक्सीन कैरियर में अपना दावा लेकर के जाते हैं और हार्ड टू रीच एरिया जो 25 किलो 30 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ इनको सुविधा मिलनी चाहिए। उनको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत आंदोलन करने के बाद बिहार सरकार उनको पहले 50 रुपया, फिर 75 रुपया और अभी 2012, 18 और 19 में जब इन्होंने 37 दिन का हड़ताल किए तो इनको 90 रुपया देता है। हम वैसी सरकार से मांग करते हैं कि इनको प्रतिदिन 500 रुपये की दर से दिया जाए और सप्ताह में जो 2 दिन का काम है इन्हें 300 दिन का काम दिया जाए। आप इस पर कितना कहेंगे? ये लोग बोले अभी 37 दिन पर 10-20 रुपया बढ़ता है, 75 रुपया तो अभी 90 रुपया हुआ। तो आप इसे कैसे लेते हैं? नेताओं मंत्री का जो पेमेंट होता है वो हजारों में बढ़ता है। पहले बात तो सुनिए, हजारों में बढ़ता है, लेकिन आप लोगों के जो है पेमेंट जो है सालाना आप धरना देते हैं तब जाकर के 10-20 रुपया बढ़ता है। तो क्या कहेंगे? हम इसलिए कहेंगे कि इसी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। जो मजदूर आपको अस्पतालों में आपके बच्चों को जचा बचा सुरक्षित हो, आपको 90% बिहार की रिकॉर्ड है कि 90% RI की संख्या बढ़ गई। जो बच्चे की जो मरने की संख्या थी, मृत्यु दर कम हुई क्योंकि समय से टीकाकरण हो रहा है। अब इसके बावजूद भी सरकार की क्या मंशा है, सरकार किसकी है? तानाशाह सरकार है। इस सरकार से हम चाहे जैसे करें, हमको जितना आंदोलन करना पड़े, लेकिन सरकार से हमारी जो 14 सूत्री मांग है निश्चित रूप से हम लेकर के वापसी आए। कितना मांग इनको है कि हमको 30 दिन का काम दिया जाए और प्रतिदिन
हमको महीने में कितना दिन होता है अभी? अभी एक सप्ताह में 2 दिन है, एक महीना में 4 सप्ताह होता है। आप जोड़ लीजिए कितने दिन होते हैं। 8 दिन है, एक माह में 8 दिन है। अब देखिए कोई BA, कोई MA, कोई मैट्रिक, कोई इंटर किए हुए, कैसे जीविका उपार्जन होता है, कैसे इनके बाल बच्चे चलते होंगे। आप भी मीडिया वाले हैं, अपने घर परिवार चलाते हैं, आपको भी घर परिवार चलाने की अनुभव है। जो एक सप्ताह में सिर्फ 90 रुपया पर 2 दिन काम करते हैं, एक माह में 4 सप्ताह होता है। अब इससे आप जायजा ले सकते हैं कि इनको क्या आमदनी है और कैसे इनको जीविका उपार्जन हो सकता है। यहाँ जनता सोचिए, और जनता जिसको बनाती है प्रतिनिधि को, वो सोचे, उनको आप कह सकेंगे ना। तो जनता ही कुर्सी पर सरकार को बैठाती है और जनता ही सरकार बनाने का काम करती है और उसको उतारने का भी काम करती है। वैसे हमारी बिना धरना दिए हुए नेताओं का पेमेंट इंक्रीज हो जाता है। बिना धरना दिए हुए उन लोग को दे दो, उन लोग भी सोशल वर्क करते हैं, आप लोग भी सोशल वर्क कर रहे हैं, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव इसलिए कि वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए हैं। हम केवल नौकरी के बराबर, नौकरी के लालच में है कि हमारा नौकरी पक्की हो जाए और 2 दिन के बजाय 30 दिन का कार्य मिले। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा माने दबे कुचले के समान लोग सोचते हैं और समझते हैं। पीछे 34 दिन धरना दिए थे, अब कितना दिन हो गया? महीना लग गया, 4 दिन और बच गया। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार से 1 पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। यह भी पैसा मिलता है तो भारत सरकार 100 रुपया जो देती है आरोग्य दिवस के अवसर पर, वो भारत सरकार के द्वारा है। बिहार सरकार 1 पैसा नहीं देती है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार सरकार से कि 30 दिन का कार्य दिया जाए और प्रत्येक उप केंद्र पर स्वास्थ्य मित्र के पद पर नियुक्त किया जाए और 30 दिन का काम करते हुए बिहार सरकार के द्वारा जो श्रमिक मजदूरी है उसको लागू करते हुए प्रत्येक परिवारों को दिया जाए। यह सुविधा बिहार सरकार से मैं डिमांड करता हूं और यह भी डिमांड करता हूं कि जो भविष्य में हम लोग का उम्र अब समाप्ति के कगार पर है, रिटायरमेंट के बाद 12 लाख का बीमा रिटायरमेंट के बाद पैकेज दिया जाए ताकि अपने बाल बच्चों को देख रेख कर सके। और दुर्घटना होने पर उन्होंने 4 लाख का जो बीमा मिलता है, मुआवजा मिलता है, वो भी बिहार सरकार के द्वारा कुरियर भाइयों को नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से और विभाग से अनुरोध करता हूं कि यह 4 लाख का जो आवंटन मिलता है, अनुदान मिलता है, उनको भी लागू करने का काम किया जाए। आप स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो भी हैं। बिहार में अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा हम डिपार्टमेंट को देख रेख करें, इसके लिए वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने, तो उनको क्या कहिएगा? युवा है, सरकार में आने के पहले बहुत वादे करते थे, क्या हुआ? जो भी स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब कोई सोचता है कि हमारे राज्य के जनता प्रजा खुशी और खुशी पूर्वक निरोग पूर्वक रहें। लेकिन यह ध्यान सिर्फ अपने जनता से नहीं, उसी जनता में से कोई काम करने वाला मजदूरी वर्ग के भी लोग उसमें काम करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बिहार सरकार की काम बनती है और कर्तव्य बनता है कि वो भी खुश रहे तो हमारी जनता खुश रहेगी। वैसे पूरे बिहार में 90% से अधिक कार्य ठप है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभागों में जो भी स्वास्थ्य विभाग सरकारीकरण है वहाँ 90% से अधिक कार्य ठप है। खास करके टीकाकरण और जो भी आउटडोर चलता है उसमें भी कार्य बाधित है, क्योंकि माने हम लोग को जब मांग पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इस वजह से हड़ताल किए हैं कि हम लोग का मांग पूरा किया जाए। नहीं तो वैसे ही बिहार की हालत खराब हम लोग करने के लिए उतारू हो गए हैं। और बिहार के पटना के गर्दनी बाग में हम लोग आज प्रेजेंट हैं, रोड पर भीख मांगने का काम करते हैं। रोड पर कौन व्यक्ति आता है जिसके पास घर में कुछ नहीं होता है, तो हम लोग रोड पर आज उतरे हुए हैं। बिहार के सभी वैक्सीन कुरियर, बिहार की वैक्सीन कुरियरों की संख्या बिहार में 11,000 के लगभग है। यह तो मात्र बिहार सरकार का एक चुटकी का खेल है जो करने से अभी कतरा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से कि यह बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को बिहार सरकार से मजदूरी दिया जाए ताकि हमारी बाल बच्चों को खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत हो सके।